नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने अक्सर ही ये देखा होगा कि जो कंपनियां या बैंक पैसे देती है, फिर वो रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट को आपके घर भेजती है। आपने अपने मोहल्ले, समाज, गांव, घर में देखा होगा। और ये रिकवरी एजेंट जो आते हैं, बहुत बदतमीजी से लोगों के साथ पेश आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बदतमीजी इनकी और ज़्यादा बढ़ जाता है और इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या तक कर लिया। उनका ये कहना रहा कि सामाजिक तौर पर अपमानित किया जाता है, उत्पीड़न की जाती है, धमकी दी जाती है और इन्हीं बात को लेकर के इस तरह के जो खबर हैं वो आने लगे। कई ऐसे रिपोर्ट्स देखने को मिला है जिसमें रिकवरी एजेंटों द्वारा उत्पीड़न की बातें सामने आई है, धमकी देने या अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई है। इन सब चीज़ों को लेकर के प्रशासन भी और सरकारी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी गंभीर सामाजिक चिंता व्यक्त की गई है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, ग्रामीण बैंक और जो सहकारी बैंक है, जो भी रिकवरी एजेंट की नियुक्ति करते हैं, उनको लेकर के गाइडलाइंस जारी किया है और कहा कि उनके आचरण में क्या क्या प्रभाव होने चाहिए, उनका आचरण किस तरह का होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर के यहाँ पर बातें की गई है। तमाम तरह के पहलुओं को हम लोग विस्तार से समझेंगे। अब देखिए, कई राज्यों में ये देखा गया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो एजेंट हैं वो वसूली के लिए क्या करते हैं, बहुत दबाव बनाते हैं, अपमानजनक व्यवहार करते हैं। अब इन सब चीज़ों से लोग क्या हो रहा है, या तो झड़प हो जा रहा है, विवाद खड़ा हो रहा है, या फिर आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बात की गई है। ग्राहकों ने शिकायत करना शुरू कर दिया बैंकों में। आरबीआई के पास एजेंट्स परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा को निशाना बनाने का काम करते हैं। आपने सुना होगा, कई राज्यों में जो ग्रामीण इलाकों में एजेंट गए तो घर पे कोई नहीं था तो उनके घर में जो महिला था उनको उठा के लेकर के चले गए। अब ये अलग तरह का एक समस्या हो गया, सामाजिक स्तर पर भी और कानूनी पहलू से भी। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों को लेकर के आरबीआई को सामने आना पड़ा और कहा गया कि जिस तरह से डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ ये अनियमित रिकवरी प्रथाएं बढ़ी है, निश्चित तौर पर आरबीआई को इसके लिए संवेदनशील होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण और मानवाधिकार के दृष्टि से भी इस बात को समझनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो भी जरूरी हस्तक्षेप हो सकता था उसको लेकर के यहाँ पर बातें की गई है और नए गाइडलाइंस जो हैं वो लाए गए हैं। अब संस्थागत जवाबदेही को लेकर के बातें की गई है। कहा गया है आरबीआई के जो नए गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत कि प्रत्येक बैंक वित्तीय संस्था को स्पष्ट रिकवरी नीति बतानी होगी। इसके अलावा एजेंटों की नियुक्ति, उनकी प्रशिक्षण, निगरानी और जो दंड प्रक्रिया है इसका भी स्पष्ट उल्लेख करना पड़ेगा। यदि नियम जो है वो उल्लंघन उसका किया जाता है, इस स्थिति में आरबीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फिर बैंक स्वयं उत्तरदायी होगा। अब यहां पर यह भी बात की गई है कि इस स्थिति में एजेंट की योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पर जोर दिया गया है कि पृष्ठभूमि सत्यापन अनिवार्य है। यानी कि एजेंट कौन है, कहां से आ रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, बैंकिंग सेक्टर में काम करने का अनुभव है या कि नहीं, इन तमाम चीजों का सत्यापन बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी कि आईआईबीएफ से डेब्ट रिकवरी एजेंट प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उनके पास होना आवश्यक है। अब समझ गए, कुल मिलाकर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसकी भूमिका अब यहाँ पर बढ़ने वाली है। पारदर्शिता को लेकर के भी बातें की गई है कि वेबसाइट या ऐप पर अधिकृत एजेंटों की सूची भी सार्वजनिक की जाएगी, ताकि यदि कोई एजेंट किसी व्यक्ति के यहाँ रिकवरी करने के लिए पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति को यह पता लग सके कि इस व्यक्ति को वो जानते हैं या फलाने बैंक का ये रिकवरी वाला एजेंट है। ग्राहक को लिखित सूचना देना पड़ेगा, चाहे वो आप एसएमएस से दे दीजिए, ईमेल से दे दीजिए। इनकी जानकारी पूरा जो है एजेंटों की भी जानकारी देना पड़ेगा बैंक को, और एजेंट भी जानकारी देंगे ग्राहकों की वो कब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। संपर्क का समय और तरीका भी बताया गया है। अब कहा गया है कि यदि रिकवरी एजेंट किसी ग्राहक के घर जाते हैं तो उसके लिए एक समय फिक्स कर दिया जाए, और समय कहा गया है कि सुबह के, ध्यान से समझिए, सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ये समय तय किया गया है। यानी कि अगर रिकवरी एजेंट जाते हैं तो सुबह से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही जाएंगे, देर रात घर नहीं जा सकते, अहले सुबह उनके घर नहीं जा सकते। ग्राहक की समय और स्थान संबंधित वरीयता का भी उनको सम्मान देना पड़ेगा। मान लीजिए ग्राहक ऐसा हो सकता है कि वह किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे हो, इमरजेंसी हो, तो उस समय एजेंट उनको बाध्य नहीं कर सकते। हो सकता है उनके घर में विवाह हो, किन्हीं की मृत्यु हो गया हो, त्योहार हो,
ऐसे अवसर पर संपर्क करने से एजेंटों को बचने के लिए कहा गया है। व्यवहार संहिता लाने की भी बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि आप गाली गलौज नहीं कर सकते, आप धमकी नहीं दे सकते, आप किसी प्रकार का शारीरिक हिंसा नहीं कर सकते, सोशल मीडिया का उत्पीड़न नहीं कर सकते। इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। और दूसरी बात, बातचीत की रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य कर दी गई है। शिकायत निवारण को लेकर के भी बात किया गया है कि शिकायत दर्ज होने पर वसूली प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। यानी कि अगर बैंक ऐसे किसी एजेंट को भेजते हैं और वो एजेंट बदतमीजी करता है या किसी तरह के अमानवीय व्यवहार ग्राहक के साथ करता है, फिर इस बात को लेकर के यह किया जाएगा कि जो बैंक का रिकवरी का पैसा था उसे अस्थायी तौर पर रोका जा सकता है। और दूसरी बात, इन तमाम चीजों को अगर शिकायत आता है ग्राहक के तरफ से तो बैंक को समयबद्ध निस्तारण इसका करना पड़ेगा। इन तमाम चीजों को लेकर के बातें की गई है। इसमें जो एक पहलू निकल करके आ रहा है वो संवैधानिक और विधिक पहलू भी है। जरा उस पर चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या बातें की गई है। देखिए, इसमें कहा गया है कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हमारे संविधान के भाग 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स में जब पहला हम भाग पढ़ते हैं तो उसमें समानता का अधिकार कहा गया है। समानता के अधिकार में शुरुआत ही आर्टिकल 14 से होता है। इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता का व्यवहार, यानी कि ग्राहक जो है उसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। तो इस बात को लेकर के यहाँ पर मौलिक अधिकार से इसे जोड़ा गया। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 21 क्या कहता है, स्वतंत्रता के अधिकार की श्रेणी में यह आता है। फंडामेंटल राइट ही है। समय के साथ इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है अदालतों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कई बार इसका व्याख्या कर चुकी है। और उसमें क्या कहा गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन जीवन जीने का अधिकार केवल जिंदा रहने तक नहीं है, बल्कि व्यक्ति जो है गर्वमयी जीवन जिएगा और इसके लिए उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है अक्षुण्ण होना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम निश्चित तौर पर इस बात को भी लागू करेगा। उपभोक्ता का मान मर्दन नहीं किया जा सकता। बैंकिंग लोकपाल योजना को भी लागू करने की बात की गई है। और ये तमाम जो दिशा निर्देश हैं नागरिक गरिमा और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में जो है रिकवरी एजेंट की मनमानी जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। इन तमाम चीजों को लेकर के कुछ बातें भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रशासनिक और सामाजिक महत्व इसका क्या होगा। देखिए, इसमें एक तो बात की जा रही है गुड गवर्नेंस की, कि एक जवाबदेही बढ़ेगा, पारदर्शिता भी बैंकों के साथ आएगी और मानव केंद्रित जो प्रशासन है उसको बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय समावेशन को लेकर के बात आएगा। एजेंट जब इस तरह से परेशान करते हैं तो गांव में जो लोग होते हैं, ग्रामीण उधारकर्ता होते हैं, उनका विश्वास बैंकिंग प्रणाली से खत्म हो जाता है। वो बैंक के पास फिर नहीं जाते हैं कि बैंक वाले आकर के उनको अपमानित करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो बैंक तक नहीं पहुंचेंगे। तो वित्तीय समावेशन का जो एक लक्ष्य है सरकार का, उससे दूरी बन सकता है। मानवाधिकार संरक्षण का भी मुद्दा है। ऋण वसूली के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है और इसे रोकने की आवश्यकता है। संस्थागत विश्वसनीयता यानी कि बैंकिंग प्रणाली की साख इन तमाम चीजों से मजबूत होते हुए नजर आएगी। लेकिन क्या इन सब चीजों को लेकर के कोई चुनौती नहीं है? अगर सही मायने में देखें तो कई तरह के चुनौतियों से भी इन सब चीजों को गुजरना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर निगरानी कठिन होने की बात की जा सकती है। यानी कि दोनों ही नजरिए से समझिए। ऐसा कई बार हो सकता है कि कुछ लोग बैंक से पैसा लिए और वो वाकई पैसा लौटाने के मूड में ना हो, तो फिर जो रिकवरी एजेंट है वो क्या करे, क्योंकि बैंक रिकवरी एजेंट पर बार बार दबाव डालेंगे कि आप पैसा लाते नहीं है, फिर उनके परफॉर्मेंस पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को लेकर के रिकवरी एजेंट यदि ग्राहक पर दबाव डालते हैं या बार बार संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो संभव है वो शिकायत कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जमीनी स्तर पर कैसे निगरानी किया जाएगा ये समझने की बात है, ये चुनौती रहेगा और बैंक को इसे दूर करने की आवश्यकता है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में अनुबंधित एजेंटों की बड़ी संख्या है। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अब कहा गया कि उनके पास प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फिर ऐसे एजेंटों का क्या होगा जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं बैंकिंग प्रणाली के साथ। इसके अलावा शिकायत तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना, जो शिकायत किए जाएंगे ग्राहक के द्वारा, तो फिर ग्राहक को कहीं ना कहीं ये कैसे पता चलेगा कि शिकायत का क्या स्टेप लिया गया है बैंक के द्वारा, और इन सब चीज़ों की निगरानी कैसे की जाएगी। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न संस्थाओं में पहले से भी शिकायत तंत्र हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहता है। अगर यहाँ भी बैंकिंग सिस्टम के द्वारा यही होगा तो फिर ग्राहक कहाँ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर निष्कर्षता देखें तो ये कहा जा सकता है कि आरबीआई के ये जो गाइडलाइंस हैं बैंकिंग नियमन में मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा तो दे रहा है,
लेकिन कई तरह की चुनौतियां भी लेकर के आ रहा है। ये कदम केवल कर्जदारों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि संवेदनशील प्रशासन, विधि शासन, वित्तीय अनुशासन, इन सभी चीजों का एक संतुलित उदाहरण भी पेश करता नजर आ रहा है। हालांकि आने वाले समय में ही ये पता चल पाएगा कि आरबीआई के इस गाइडलाइंस का फायदा कितना जमीनी स्तर पर हो पाता है। अब एक प्रश्न, रिकवरी एजेंटों के लिए नए विस्तृत दिशा निर्देश किस संस्था ने जारी किए हैं? क्या वो वित्त मंत्रालय है, भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नीति आयोग? 4 विकल्प हैं, जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब ढूंढ करके आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना है। आज के लिए इतना ही साथियों। यदि आपने भी कभी इस तरह की स्थिति देखा हो कि रिकवरी एजेंट वाकई गांव घर जाके या मोहल्ले कॉलोनी में जाकर के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो आप अपने विचार लिख करके जरूर बताएं। और आरबीआई के इस गाइडलाइन से आपको कितना उम्मीद है कि आने वाले समय में बैंक जो है संवेदनशील व्यवहार करेंगे, ये भी जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।